गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मध्यकालीन भारत में हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में कर रहे थे। ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, गुलाम वंश का एक और नाम आप लोगों का दैट इज मामलुक वंश उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक है आप लोगों के वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो किसके जो है वो मतलब गुलाम है या जो सेनापति थे? मोहम्मद गौरी के जो है वो आप लोगों के ये थे, सेनापति भी थे और जो भी गुलाम भी थे। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके बारे में हमारे पास जो भी है कि वो जो है कब जो है वो गुलाम वंश की जो स्थापना करते हैं 1206 AD में जो है वो गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना करते हैं। ठीक है, और जो आप लोगों को कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हो रहा था उसमें, तो उनके टाइम में जो आप लोगों की ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके टाइम में जो कैपिटल है राजधानी वो लाहौर ही है। इनके टाइम में अभी आप लोगों की लाहौर में ही है। ठीक है, अगले जो हमारे यहाँ पे है जो इल्तुतमिश, जो भी इनके जमाई जो भी है इल्तुतमिश के टाइम में जो ट्रांसफर होती है आप लोगों की राजधानी लाहौर से दिल्ली। ठीक है, इस चीज को जो भी है जैसे मैंने बताया कि कल मैंने जो भी लिखा था जो भी है। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसा है कि इसमें जो आप लोगों की जो ट्रांसफर की गई है वो किस में की गई है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसने उसको ट्रांसफर किया था, बट इनके टाइम में आप लोगों की जो है वो लाहौर ही थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ट्रांसफर किसके टाइम में होती है? आप लोगों की इल्तुतमिश के टाइम में होती है। ठीक है, और हम बात करें जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले इनको जो है एक और नाम यहाँ पे दिया गया है दैट इज लाख बख्श जो है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब ऐसा होते हैं कि वो बहुत ज्यादा दान उस तरह से उन चीजों में जो है वो वैसे कुछ करते हैं, तो मतलब इसलिए इनको जो है वो लाख बख्श नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और एक और फैक्ट इनके बारे में यस कुतुब मीनार का जो काम है वो इनके द्वारा जो है वो शुरू किया गया, बट जो खत्म है वो किसके द्वारा किया गया था? इनका जो जमाई है। ठीक है, इल्तुतमिश वही जो है इस काम को खत्म करता है। ठीक है, ये आप लोगों का था। और यस, और कुछ फैक्ट इसके बारे में सिक्के इन्हीं के टाइम में बजाए नहीं, वो इल्तुतमिश के टाइम में। अब इनके बारे में यही आप लोग यस, कुछ और बचता है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी कई बार इस तरह से भी आपका किया। और कब इनकी डेथ हो जाती है? 1210 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। कैसे? पोलो खिलता जो घोड़े से गिर के जो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हाँ जी ये आप लोगों का हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो इल्तुतमिश के द्वारा जो काम किए गए आप लोगों का। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है आप लोगों का 1210 से लेकर 36 तक इनका जो है टाइम पीरियड है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। ठीक है, राजधानी। ठीक है, जो आप लोगों को बताया कि राजधानी जो इन्हीं के टाइम में लाहौर से कहाँ पे जो है ट्रांसफर होती है? दिल्ली आप उनकी होती है, और जो कुतुब मीनार का जो काम है वो दिल्ली में इनके द्वारा जो है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ये भी इनके बारे में। और उसके बाद ठीक है कि जो कॉइन स्टार्ट किए गए, जो पहले अरबी सिक्के हम लोग जिनको बोलेंगे, तो पहले भारत में जो पहले अरबी सिक्के जो हम बात करें यहाँ पे जो आप लोगों का एक चांदी का जो टका है। ठीक है, और तांबे के सिक्के। ठीक है, कब आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पहले भारत में पहले अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो वो हमारे किसके द्वारा किए गए? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, जो हम बात करें यहाँ पे चांदी और तांबे के जो सिक्के जो है इनके द्वारा जारी किए गए। ओके, ये इनके बारे में। और हाँ एक और चीज इनके बारे में कि जो सुल्तान की उपाधि है वो किसके द्वारा ली गई, तो सबसे पहले जैसे हम बोले कि वो अपने आप को गुलाम ही मानता है, अपने आप को वो मतलब उस तरह से इतना काइंड हार्टेड है कि वो अपने आप को जो है वो उसने ऐसा कुछ सुल्तान ऐसे उनके बारे में नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि उन्हीं के द्वारा उस जो है संस्थापक वही है रियल में। ठीक है, बट उन्होंने अपने आप को गुलाम ही बोला यहाँ पे। ठीक है, बट अगला जो इनका दामाद है वो अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि देता है। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। और उनको जो भी जैसे बहुत ज्यादा आर्किटेक्टर के उनको फादर बोला जाता है, जो गुम्बद जो भी है इस तरह से मस्जिद वगैरह के जो भी आप लोग के आर्किटेक्ट है उसके जो उनको फादर बोला जाता है। ठीक है, ये इनके बारे में हुआ। और हाँ एक और इनके बारे में लिखना है इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता प्रणाली जो है वो इनके द्वारा, ठीक है, वो भी आप उनकी जो इनके द्वारा जो है वो शुरू की गई, तो आप लोग डाल दो इक्ता प्रणाली। ठीक है, और इक्ता प्रणाली है कि आप लोगों की जैसे उसमें क्या होता है जो भी उन्होंने रखे हैं यहाँ पे जो सेना रखी है, जो भी उनकी उसमें थे गवर्नेंस में जो बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनको वेतन के बदले यहाँ पे क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी। इक्ता प्रणाली में क्या आप लोगों का है? यस लिख लो इस चीज के बारे में कि जो वेतन के बदले यहाँ पे क्या दिया जाता था? जमीन यहाँ पे दी जाती थी आप लोगों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। और
या इसको जो है सामंती प्रथा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता था, आप लोगों का सामंत होता था ना, जैसे आपने पहले भी बात की थी, सामंत होता था जो छोटे छोटे राजाओं के अंडर होते थे आप लोगों के, एक जमींदार टाइप के, ठीक है, उनको भी हमने सामंत बोला था। तो इक्ता प्रणाली को सामंती प्रथा भी बोला जाता है, क्योंकि वही था कि उनको जमीन दी जा रही, तो उस जमीन में वो उनका ही हक हो गया, ठीक है। उस तरह से वो राजा को फिर उसके बाद जो भी टैक्स वगैरह दे रहे हैं। बट इस तरह से आप लोगों की जो है इक्ता प्रणाली जो है कहाँ पे हमने किया, किसने इसको स्टार्ट किया, आप लोगों के इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली को आप लोगों को स्टार्ट किया है। और हाँ, जो 40 सरदार का जो दल है, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम में आप लोगों का जो वो बन गया था। ऐसा नहीं कि जो रजिया सुल्तान के टाइम में उसके द्वारा उनकी जो है कॉन्स्पिरेसी, बट जो 40 सरदार का जो दल था वो इन्हीं के टाइम में आप लोगों का बन गया था, ठीक है। 40 सरदारों का जो दल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा, इल्तुतमिश ने ही इसको बनवाया था। लिख लो तुम लोग भी, जो भी ऐड करो इस चीज में, कमल और क्या बोलते हैं, 40 सरदारों का साहिब, ठीक है। तो इस चीज को ऐड भी करो जहां जहां ये चीजें लिखी है। कल का कहाँ है आपका, छोटी इतनी पतली सी कॉपी उठाने में तुम लोग क्या है, बड़ा सा रजिस्टर लगा लो। और आप भी ये इसीलिए सब कुछ करें, तो घर में नोट्स बन रहे हैं आपके अलग से, घर में तो नहीं बन रही, तो उनको पता है कि विश्वास नहीं बना रहे आप नोट्स, पहले से बना के रखे हैं, मतलब पहले से ही है नोट्स आपके पास ऐसे, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब जो अभी वाले, चलो वो ज्यादा कम जो भी है आपका, और जो अभी कर रहे हैं वो चीज बोल रही है, ठीक है। मतलब ये वाले हैं जो हिस्ट्री वाले जो भी वाला टॉपिक है वो बनवा दी, पहले बना दिया, आप जैसे तैयारी कर रहे थे, ऐसा बोलो। तो मैं इसलिए बोलूँगा आपको, ठीक है, कि मतलब आपने बना दिया, चलो कोई ये इसमें नहीं लेना कि ये हंस रही है जो भी है, आप अपने लिए यहाँ पे देखो, आपने देखना यहाँ पे, यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका हिस्ट्री जो भी हिंदी है, ऐसे जो भी अब आपका जो है जो भी मार्च में आप हमारा पटवारी है, जो जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आपने जो अभी जीके का पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद हिंदी पढ़नी है आपने एक पेज के बाद, ऐसी चीज होती है, आप ऐसे पढ़ोगे आप, जो भी आपका जो भी चीजें इकट्ठी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। मतलब जो भी आपका एक बात करनी है यहाँ पे, जो आपका ये है रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह, फिर भी इनमें जो भी आगे पीछे साथ साथ में इनको कर दो, पर जीके को अलग ही रखो, अभी आपका कुछ और हो, खत्म हो जाएगा, इतना आपको 6 पेजेस यहाँ पे जो भी मैथ्स रीजनिंग के होंगे, तो वो कहाँ पे आपके जो जीके इकट्ठे हो पाएगा, ठीक है। फिर आपने अलग से नोट्स बनाने बैठना है, इसीलिए बोल रही मैं आपको कि एक ही चीज, चाहे आप ऐसी कॉपी लगाओ, ऐसा नहीं कि घर में आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, वो नहीं है, बट यहाँ पे जो कर रहे हैं कम से कम उसको एक ही कॉपी में रखो, ठीक है ना, इसी को करना है। बाकी सबके पास है और आपके पास अलग रखी है, चलो ठीक है, आपने भी इस तरह से कर देना। कमल आपके पास ये सेपरेट है, अलग है, आपने भी इस तरह से करना है, शायद ठीक है, ये छोटी छोटी ऐसे रखनी है, ओके। तो हम कर रहे थे यहाँ पे कि इल्तुतमिश ने जो है वो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें उनके टाइम में हुई, ठीक है। तो इनका हमने क्या बताया, यस, ओके ओके, ठीक है। अभी इक्ता प्रणाली इनके टाइम पे स्टार्ट होती है, आपने इक्ता प्रणाली में क्या बताया, ठीक है, वो भी आप लोगों का कि वेतन के बदले यहाँ पे जमीन दी जाती थी। 40 सरदारों का जो दल है वो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। और ये किस लिए बनाया था, अपने डिफेंस के लिए, जो भी यहाँ पे ताकतवर जो बंदे हैं उनको अपने 40, मतलब 19 से, जैसे हम बात करें जो कैबिनेट आज के टाइम में है वैसे ही वो कैबिनेट थी इनकी, ठीक है। जैसे उसमें होम मिनिस्टर, मतलब जो इन्हीं की राय से सब कुछ चलेगा, आप लोगों का जो सरकार चलेगी, ठीक है। ये आप लोगों की 40 है, इनकी जो 40 सरदारों की यहाँ पे 40 है, ये इसके बारे में है। और हमने क्या बोला कि कुतुब मीनार का काम इनके द्वारा कंप्लीट किया गया, और जो अरबी सिक्के जो आप लोगों के चांदी और उनके इनके द्वारा चलाए गए, आप लोगों के गुंबद निर्माण का इनको फायदा बोला जाता है, ये आप लोगों की यहाँ पे इनके टाइम में हुए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक हमने बोला, वैसे इनका बेटा भी था बट वो इतना जो है वो काबिल नहीं होता है, तो उसके बारे में कहीं पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नाम लिखना तो लिख सकते थे, आपको कल भी बताया था आई थिंक सो, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक निकलती है उसके बाद वो हमारे यहाँ पे है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग ने यह सबसे बहुत ही रिपीटेड इनका आता है कि पहली महिला जो आप लोगों की मुस्लिम शासक वो कौन थी, रजिया सुल्तान आप लोगों की थी, ठीक है। बट ये जो है बहुत कम टाइम पीरियड में इनका जो है वो शासक चलता है, जैसे हम बात करें 36 से लेके जो है 40 में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 4 साल भी आप लोगों की जो उस तरह से चलता है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है, जो इनके पिता ने जो है वो 40 सरदारों का जो दल बनाया था, ठीक है, वही उन पे जो है हैवी हो जाता है। जैसे मैं बोला कि वो कैबिनेट थी अपने आप में, ठीक है, जिनकी सलाह से जो है पूरी सरकार चल रही थी, राजा का जो है सिस्टम चल रहा था। तो अभी क्या हो गया, जब वो अपने मतलब वही सरकार चला रही, जैसे होता है ना आप लोगों को, जैसे हम अपनी बात अभी हम मोदी कैबिनेट में बात करें, हम लोग शाह को बोलते हैं कि वही चला रहे, ऐसे कुछ इस तरह से बात की जाती है। तो वैसे ही जो 40 सरदार हैं वो भी उस तरह से अपने आप को मानते थे कि हम ही सरकार चला रहे हैं, उस तरह से आप उनकी बात चली थी। तो यहाँ पे भी इस तरह से उन्होंने सोचा, ठीक है, कि जब वो देखते हैं कि हाँ ठीक है राजा तो चलो हो गया खत्म, उसके बाद उसकी
बेटी यहाँ पे आ रही है तो उनको हो गया कि चलो ठीक है एक लड़की जो है वो यहाँ पे जो है वो शासन करेगी, तो वो क्या कर देते हैं यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उसको क्या करते हैं यहाँ पे डाकुओं के द्वारा उसको मरवा दिया जाता है। वही 40 सरदार का जो ग्रुप है उनको मरवा देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वही 40 सरदार जो है वो उनके कुछ 3 जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सरदार हैं, मतलब वही 40 वाले ही, ठीक है, वही यहाँ पे जो है शासन करते हैं। अगर लिखना है आपने उनका नाम तो लिख लो कुछ 40 वाले हमने बोला कि कहाँ से कब तो उनकी सरकार चलती है 40 से लेके 65 तक, ठीक है। उन्हीं के नाम आप लोगों के हैं जो 40 में कुछ जो मेन हैं आप लोगों के, ठीक है, वही आप लोगों के यहाँ पे चलाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक यहाँ पे आते हैं, एक आप लोगों के हैं बकरम शाह, सॉरी बहरम शाह उनका नाम है, बहरम शाह या बहरम ही लिखा आप लोगों का यहाँ पे, बहरम शाह, ऐसे इनके बारे में लिख लो कि बस ये आप लोगों के ज़्यादा नहीं करना है इनके बारे में। बहरम ये आप लोगों को उसके बाद है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो, बट ये आप लोगों को जो 40 वाले हैं, जैसे मैंने बोला ना कि 40 से लेके आप लोगों का जो 65 तक इनका है, तो इसमें ये आप लोगों के आते हैं बीच में। बहरम जो आपका है शाह, और एक आप लोगों के यहाँ पे है मसूद शाह। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे आते हैं दैट इज नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, ये आप लोग की वही है 40 से ही आप लोग की जो है वो चलाते हैं आप लोग के 40 से लेके 65 तक, ठीक है, इनका टाइम पीरियड चलता है। और नसीर जो आप लोग का यहाँ पे जो यहाँ पे है नसीरुद्दीन महमूद, ये अपने टाइम में जो है, इनके टाइम में भी जो है जो आप लोग 40 है इनके टाइम में वही है, चले तो थे कोई भी ऐसे अपने आप को, बल उन्हीं का ही जो है वो आगे पीछे चले हैं आप लोग के 40 वाले ही। और ये क्या करते हैं अपने टाइम में एक इम्पोर्टेंट, जैसे 40 के ग्रुप में एक बलबन नामक जो सेनापति उसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बलबन यहाँ पे आता है, बलबन जो उसके बाद यहाँ पे सबसे जो है वो शक्तिशाली जो है यहाँ पे शासक बनता है इसी गुलाम वंश में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जो नसीरुद्दीन महमूद है उसके ग्रुप में क्या होता है 40 में एक और बंदा को ऐड करता है, दैट इज बलबन को यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। और जैसे ही बलबन यहाँ पे जैसे इसकी जो है वो डेथ हो जाती है नसीरुद्दीन महमूद की, तो उसके बाद वही जो है यहाँ पे शासक बन जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, जैसे उसको समझ आ रहा था कि 40 में ही जो है वो 40 ही सरकार चला रही है, सबसे पहले ये 40 के जो बंदे उनको खत्म करता है, ठीक है। 40 में जो भी आप लोग के, तो उनको सबसे पहले खत्म करता है। जैसे ये जो है वो गद्दी में बैठता है तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम बलबन के बारे में, इसने क्योंकि इसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किए हैं और यही आपका यहाँ पे सबसे योग्य शासक, और इसी के बाद खत्म भी हो जाता है आप लोग हल्के हल्के जो आते हैं, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो हम यहाँ पे बलबन के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गयासुद्दीन, इसका जो पूरा नाम था दैट इज गयासुद्दीन बलबन। यस, क्या कौन बात कर रहा है, क्या बोल रहे हो नेहा? लेकिन वो निकला ही नहीं, एडमिट कार्ड फंस गया था, वो पेपर आज है, वो पेपर है आज? किस चीज का पेपर है वैसे? ये था एमटीएस का, मल्टीटास्क एमटीएस स्टाफ एसएससीएम। अच्छा वैसे उसका है, ओके। कहाँ पे है सेंटर वैसे? मीरपुर। अच्छा चलो पहुंच जाओगे तब तो। कहाँ अगर जाना है तो ठीक है, 3 घंटे तो बड़े आराम से वैसे, मतलब पर वही है कि हमीरपुर के लिए आतीवार होगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप अकेले जाओगे तो आतीवार प्रॉब्लम है, जातीवार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 11:50 हो गए, तो अभी वैसे सबसे जो अगर सच्ची वाली थोड़ी ये देनी है आपको तो, अरे तो अभी मंडी पहुंचते हुए 1 घंटा लग जाएगा, और वो हमीरपुर आतीवार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जातीवार प्रॉब्लम नहीं है आपको, और हमीरपुर से बहुत, हाँ अगर होती तो ठीक है, ओके। तो ये क्या आप लोग का गयासुद्दीन के, चलो छोड़ो पर अभी हो गया इसका टाइम पीरियड। तो ये आप लोग का जो है 1266 AD में जो है ये गद्दी में बैठता है अभी। और इनके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इनके बारे में है फैक्ट्स उनके बारे में, क्या हो रहा है तुम लोगों को? पेपर किसी और का, तुम लोगों को इतनी टेंशन नहीं हो रही, बस शांत रहो, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, अभी हो गया जो भी पेपर का है। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए बनी होगी मैं
इसमें ऐसे ही। निकला ही नहीं है मैम, इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ मैं इसको। आपको पता था कि आज होने वाला है ये? हाँ नहीं, हाँ, मतलब शिफ्ट अच्छा। भरी थी मैंने 2 से लेके 6 तक, फिर उसके बाद साइड में चल रही थी, खुला ही नहीं, इसको इतनी बार ट्राई किया हमने, अब खुला जाके जब 4 बजे पेपर है। चलो क्या ये करती हूँ? यही मान सकते हो अभी, क्योंकि वही है कि यहाँ पे भी होता तब भी आप चले जाते हो, हमीरपुर का नहीं है ऐसे। ओके, तो सबसे पहले यस गियासुद्दीन बलबुल के बारे में कि ये जो है कब राजगद्दी में बैठता है, तो 566 AD में जो है ये राजगद्दी में बैठता है। ठीक है, तो हमने बोला ये आपका महत्व जो भी इंपॉर्टेंट शासक है आपका जो है गुलाम वंश का, तो इसके बारे में सबसे पहले कि ये क्या है, लौह और उसकी नीति अपनाता है, मतलब कोई भी नो मर्सी, मतलब किसी में मतलब दया भाव इसमें कुछ नहीं है, सबको जो है जैसे क्या है कि इसने 40 के ग्रुप में जो इसी के साथ जो बंदे थे उसको इसने खत्म किया। 40 सरदार का जो ग्रुप है वो इसने खत्म किया। तो कैसे इसने खत्म किया, लौह और जो ये वाली नीति है इसकी क्या बोलते हैं इसको, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला। ठीक है, 40 के जो ग्रुप है उसको खत्म किया, लौह एवं रक्त की नीति अपना के, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा था ये आपका था बलबन। ठीक है, ये भी आपका आता है कि किस शासक के द्वारा जो है वो लौह एवं रक्त की नीति जो है अपनाएगी। ठीक है, तो ये भी है, वैसे ही खत्म करता है, और वैसे भी अदर भी जो भी राजा है उनको भी इस तरह से खत्म करता है। तो इसके बारे में ये है आप लोगों का। और एक और इम्पोर्टेंट के बारे में कि ये क्या करते हैं अपने दरबार में जो है वो सिजदा जो ये करते हैं मुस्लिम जो करते हैं। ठीक है, कि मतलब जो भी है इनके कि कैसे जो जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो वैसे इनका भी जो है वो सिजदा ये स्टार्ट करते हैं अपने दरबार में कि जो भी राजा है उसको ही भगवान माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये शुरुआत करते हैं, यहाँ पे सिजदा की शुरुआत करते हैं ये। और अपने जो भी इनका जो दरबार था, ठीक है, या इनमें जो है एक इम्पॉर्टेंट जो विभाग है इनके द्वारा वो स्टार्ट किया जाता है, तो इसका नाम है दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज की जो है ये शुरुआत, सैन्य विभागी है ये। ठीक है, दीवाने ए अर्ज की जो है ये शुरुआत करते हैं यहाँ पे, सैन्य विभागी है, कुछ और नहीं है ऐसे कि वहाँ पे कुछ और किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सैन्य विभाग है ये, उसी को यहाँ पे नाम दिया गया है, सैन्य विभाग का ये नाम है यहाँ पे दीवाने ए अर्ज। और एक और करना है यहाँ पे, इनके टाइम में क्या था, बंगाल में जो है बुगरा खां का जो विद्रोह यहाँ पे इनके टाइम में होता है, बलबन के टाइम में बंगाल में बुगरा खां का विद्रोह होता है। और एक और इनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इनके टाइम में क्या होता है, जो भी यहाँ पे है मंगोल जो है वो अटैक करते हैं। मंगोल एक तरह के जो है वो मंगोलियन लुटेरे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके टाइम में जो है वो अटैक करते हैं, मंगोल अटैक इनके टाइम में होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको इससे होता है, और जो है ख़त्म ही हो जाता है, जो आप उनके ऐसे कुछ टाइम के लिए ऐसे वो चलते हैं बट ख़त्म ही हो जाता है। तो कैसे जो है इनका जो है वो शासन यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इनके टाइम में ये विद्रोह हुआ। दूसरा जो है मंगोल, ठीक है, वो यहाँ पे लुटेरे हैं, वो यहाँ पे अटैक करते हैं, मंगोलों का अटैक यहाँ पे होता है या आक्रमण। ठीक है, वो भी इनके टाइम में होता है। तो इस तरह से जो है वो बलबन का जो है टाइम, मतलब जो भी है ये ख़त्म ही हो जाता है बलबन में। ठीक है, उसके बाद आप उनके एकदम जो ऐसे ही नाम के ही हैं उनको लिख लो। हालांकि वो ख़त्म ही हो गया था, जो मंगोल है इन्हीं के साथ ये मतलब इनका जो ये वंश है वो ख़त्म ही हो गया था, बट फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आप लोग के जो और भी कौन थे इनमें जो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही काम चलाओ चलते हैं इनकी मृत्यु के बाद। तो उनका नाम है यहाँ पे क्यूमरस और कैकुबाल। क्यूमरस एक और नाम है, एवं ये टाइम पास के लिए यहाँ पे सरकार चलाते हैं कैकुबाल यहाँ पे शासक जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप लोगों के टाइम पास कुछ टाइम के लिए उन्होंने यहाँ पे किया, जैसे इनकी डेथ हो जाती है बलबन की, तो ये यहाँ पे टाइम पास के लिए जो है यहाँ पे जो है गुलाम वंश चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मंगोलों के अटैक के बाद खत्म ही था सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे चलाया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो खिलजी वंश है, जब वो यहाँ पे देखते हैं कि खाली है और यह योग्य शासक है, तो यहाँ पे जो अब इनकी एंट्री हो जाती है। आप जो खिलजी वंश है वो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे अब जो है राइज कर जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा खिलजी वंश। ठीक है, तो उसमें हमारा एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है दो मतलब जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी वो भी खत्म ही है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुलाम वंश के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे खिलजी वंश।
खिलजी वंश के बारे में तो ठीक है, आप लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब जो भी मूवी से पद्मावत मूवी से देखी है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोगों को भी याद होंगी, ठीक है। तो कुछ कुछ नाम तो उससे भी काफ़ी हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, कौन है वैसे? जलालुद्दीन। और वैसे कौन था यहाँ पे? जलालुद्दीन खिलजी था वो, जो हम बात करें यहाँ पे जो हमारा जो एक्टर मेन क्या है, क्या नाम है इसका, दीपिका के, उनका क्या नाम है, क्या नाम है? रणवीर। हाँ, रणवीर सिंह, ठीक है। नहीं वो तो राजा था दूसरा। हाँ, तो मतलब उसी मेन राजा की बात कर रही मैं भी, चलो ठीक है। उनका क्या नाम था वहाँ पे? ओके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश, ठीक है। तो ये जो है खत्म, जो आप लोगों का पुराना वंश है वो मंगोलों का ही यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे उन्हीं को ही यहाँ पे माना जाएगा कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ खत्म हुआ है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे खिलजी वंश की जो है स्थापना होती है। तो खिलजी वंश का हम टाइम पीरियड देखें तो वो है आप लोगों का टोटल, ठीक है, सबसे कम 30 कर ही आप लोगों का यहाँ पे है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। 1290 से लेके 1320 AD तक जो है इनका टाइम पीरियड चलता है। 1200 जो भी 65, ठीक है, जो भी हम उसके हम बात करें, जो आप लोगों के अयोग्य बलबन वगैरह, उनका बलबन का टाइम पीरियड लिखवाया मैंने आप लोगों को 1266 AD है बलबन का, मतलब 1266, ठीक है। ये गिरिराज गद्दी में यहाँ पे क्यों है अलग अलग? अरे 1290 है, सॉरी 1290 ये वाला, ये मैंने आगे पीछे देखा, 1290 है ये, 1290 से लेके 1320। हाँ, तभी ठीक है, ओके। सोच अच्छा ही है, ऊपर नीचे हो गया, ओके। 1290 से लेके 1320 जो इसका टाइम पीरियड चलता है। जो खिलजी वंश है, मीन्स जो भी है 30 का ही आप लोगों का है ना, यहाँ पे इसके 30 जो भी है 30 वर्ष तक ही जो है यहाँ पे चलता है खिलजी वंश। तो इसके जो संस्थापक है उनका नाम है यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे संस्थापक है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हैं खिलजी वंश के। और इनका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेके जो है वो है 1296 तक, ठीक है। ये इनका जो है 6 साल का इनका टाइम पीरियड रहता है। खिलजी वंश की जो है ये जो है स्थापना करते हैं और अच्छे शासक हैं अपने आप में। और इनके टाइम में जो है क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो किन चीज़ों, कौन कौन से विद्रोह को ये खत्म करते हैं। तो एक कि जो जैसे मंगोलों ने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है, तो उनको भी जो है उसको उनको भी वो ओवरकम करते हैं। हालांकि वो अटैक करी थी, वो वापस भी चले जाते थे। हाँ, मंगोलों के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन कहीं पे मैंने देखा कि जो मंगोल का जो आक्रमण इनके टाइम में हुआ वो किसके नेतृत्व में आप लोगों का हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने लिखा है ना कि किसके जो भी है बलबन के टाइम में आप लोगों का मंगोलों का अटैक होता है, तो वहाँ पे लिख लो कि किसके नेतृत्व में जो है वो मंगोलों का अटैक हुआ था। तो वो लिख लो आप लोग अब्दुल्ला खान, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में जो है मंगोलों का अटैक होता है। और जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो अफगान के थे, अफगान। जैसे अब जो भी है मंगोलों का यहाँ पे अटैक हुआ था, तो कोई भी यहाँ पे जो है अभी सभी डरे हुए थे कि हम जो है वो कोई भी जो है वो दिल्ली की जो भी राजगद्दी है उससे यहाँ पे डर रहा था। बट यहाँ पे जो आप लोगों के ये हैं अलाउद्दीन, जो भी जलालुद्दीन खिलजी हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब अपना जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, चाहते वो भी थे कि हमने जो है वो दिल्ली को हर कोई चाहता था, ठीक है, बट किसी की हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही थी आप लोगों की डायरेक्ट। तो वो जो है किसके नेतृत्व, उनको भी भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको वहाँ पे भेजते हैं। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों का इनके बारे में यही कि इन्होंने जो है इसकी जो है स्थापना की। और हम नेक्स्ट जो करेंगे आप लोगों के जो मेनली जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी की ही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें ये है कौन इसके, ठीक है, तो ये इसका वैसे भतीजा है यहाँ पे, और जमाई भी बनता है, और इसी की बेटी के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, भतीजा भी है, ठीक है। जो यहाँ पे आप लोगों का ये है जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा है वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, दामाद भी है और जमाई भी है, दोनों रिश्ते यहाँ पे है। जैसे होता है मुस्लिम में जो भी है आपस गजल में ही शादियाँ हो जाती है, तो वैसे यहाँ पे जो करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये है। और हम बात करें यहाँ पे इनके बारे में आप लोगों का जो है
तो ये क्या करते हैं आप लोगों के जो मंगोलों का जो अटैक है उसको जो है ये सप्रेस करते हैं, मंगोलियन अटैक। क्योंकि कोई जहाँ पे भी जो है मंगोल अटैक करते थे हर कोई डरता था, ठीक है। तो मंगोलों के अटैक को ही सप्रेस करते हैं, हालांकि भेजा इन्होंने ही था। मंगोलों के अटैक को ये जो सप्रेस करते हैं, रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ पे और राज जो भी है वहाँ दिल्ली सल्तनत में बैठते हैं, ये इनके बारे में है। और जो है देवगिरी अभियान इनके टाइम में होता है, इनके बारे में 1296 में ये क्या करते हैं यहाँ पे देवगिरी अभियान चलाते हैं। और देवगिरी पे भी जो है इनका कब्जा हो जाता है। देवगिरी अभियान किसके टाइम में चलता है, ये किस तरह से आ जाता है क्वेश्चन। देवगिरी अभियान कब चलता है 1200, और देवगिरी में भी इन्हीं का कब्जा हो जाता है। ये आप लोगों का है। इनका टाइम पीरियड भी लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेके 1316 AD। तो कैसे जैसे हमने बताया कि इसके क्या चाचा और जो भी है ससुर भी है, इनको ही जो है ये मार के राजगद्दी में बैठता है 1296 में, ठीक है। पहले जो है इसने जो है ऐसे इनको जो भी गवर्नर बना के रखा था, ठीक है। मतलब जो भी है सब प्रेस कर लो, यहाँ पे भेज रहा है वहाँ पे भेज रहा है, बट ये देख रहा है कि ठीक है अब मेरे को भी राजगद्दी में बैठना है। यहाँ पे चाचा तो मतलब जो भी इसका है ये तो उठने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहता है उसको मारता भी है। और यहाँ पे जो है इसके टाइम में जो है मतलब इसी ने भेजा था 1296 में इसको देवगिरी का अभियान, ठीक है। तो मतलब ये किसके द्वारा किए जाते हैं ये अभियान आप लोगों के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए जाते हैं। अब जैसे ये जो भी है राजगद्दी में बैठता है 1296 में, तो उसके बाद जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों की होती है, तो ये लिख लो आप लोग। इसके टाइम में बहुत सारी जो है आप लोगों की स्थायी सेना की जो नींव रखी है वो किसके द्वारा लिखी गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई आप लोगों को, ठीक है। स्थायी सेना, उससे पहले क्या होता आप लोगों की जो भी है टेम्पररी केस में जो भी वेतन दे रहे, जो भी है जमीन दे रहे थे, ऐसी चीजें हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थायी सेना की जो नींव रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई, स्थायी सेना की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो वो रखी गई आप लोगों की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। ये आप लोगों का है। और ये कहते हैं जो एकता प्रणाली जो चली हुई थी किसके टाइम से, जो आप लोग किसने चलाई थी एकता प्रणाली, किसने चलाई थी, ठीक है। और वही आप लोगों की चली हुई थी अभी जो भी है काम चलाई जैसे भी चला था। बट एकता प्रणाली इनके द्वारा जब वो खत्म की जाती है और जो भी इन्होंने जो यहाँ पे सेना रखी है उनको ये वेतन देते हैं, ठीक है। वेतन की जो शुरुआत है अपनी जो भी इनकी स्थायी सेना थी वो किसके द्वारा की गई, एकता प्रणाली खत्म करके जो है वेतन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। ये इनके बारे में है। और ये जो है अपने अपने आप को एक उपाधि देते हैं, सिकंदर एसानी की उपाधि। और उनके जो सिक्के हैं उनमें भी अपना जो नाम है वो सिकंदर एसानी करते हैं, सिकंदर एसानी सानी है। सिकंदर ए सानी इनके द्वारा जो उनके सिक्के ये चलाते हैं उसमें जो है ये उपाधि उन्होंने लिखी है, उपाधि अपने आप को देते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में हुआ। और ये कहते हैं मार्केट में भी इनका जो है काफ़ी मतलब कंट्रोल करते हैं। ये क्या कहते हैं 50% जो है वो यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू किसके द्वारा, इससे पहले जो है वो बहुत ही कम, बट इनके द्वारा क्या किया जाता है, अब वेतन दे रहे तो कैसे देंगे ये वेतन, ठीक है। तो 50% जो है वो ये लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है सरकार जो भी किसानों से। 50% जो है वो कर इनके द्वारा जो है किसानों पे लगाया जाता है, किसानों पे ये लगाते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कर इनके द्वारा लगाया, ठीक है। ऐसे ही ये जो अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हैं 50% कर लगा के। और और 75% जैसे जो भी अटैक कहीं पे भी लूट होती है, ठीक है, जैसे जो भी है इनकी जो सेना कहीं पे लूट करती है तो पहले क्या होता था 50% राजा को दिया जाता था, बट ये कहते 75 जो है अपने पास रखते हैं, ठीक है। जो भी है लूट का जो है ये 75 अपने पास रखते थे, सिर्फ जो है 25 ही लुटेरों के पास है, बाकी जो है वो 75 ही अपने पास रखते थे। ये इनके बारे में है। और विश्वा जो जमीन को मापने की जो इकाई है वो इनके द्वारा स्टार्ट की मतलब इनके टाइम में ही आप लोगों की स्टार्ट हुई है।
विश्व, हम बोलते हैं ना इतने विश्व जमीन है, विश्व जमीन को मापने की जो इकाई है इनके टाइम में स्टार्ट हुई, जमीन को मापने की इकाई, ठीक है, वो भी इन्होंने स्टार्ट की यहाँ पे। नहीं तो ये क्या सिस्टम होता है ऐसा विश्व में इतना अभी मैं भी अगर मेरे पटवारी का हो गया ना, हाँ ठीक है, मेरा भी पटवारी का हो गया, मेरे को भी यार इतना आइडिया नहीं है, लड़कों में भी बताओ मैंने मतलब इसमें भी कोई पता कितने मीटर जो भी किस तरह से होता है मेरे को नहीं पता। अगर मेरे पटवारी को मैंने भी भर के रखा है, अगर हो गया तो मैं जरूर बताऊंगी आपको, ठीक है, तब मेरे को कॉल करना। हाँ फिर हम जो भी है वहाँ पे आप लोग भी तो प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब में से किस का तो बहुत अच्छे से हम लोग जो भी है अपने बैग में सब कुछ जो भी सामान होगा, ठीक है, मतलब उसमें पता नहीं मेरे को नहीं पता कितने मीटर क्या जो भी होता है किसी हिसाब से होता है, ठीक है, पर सुना है कि इतने विश्व इस तरह से है वो सुना है, और मेरे को नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। तो ये जो है इनके बारे में आप लोगों का है ओके। और हाँ, और ये जैसे इनके बारे में है ना कि ये चित्तौड़ के राजा जो है चित्तौड़ पे ये आक्रमण करते हैं अपने टाइम में, ठीक है, रत्नावती जो पद्मावती, ठीक है, हाँ ठीक है, और पद्मावती जो है वो वहाँ की रानी थी, ठीक है, तो ये देख लो जी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपने टाइम में जो चित्तौड़ पे भी आक्रमण करते हैं। चित्तौड़ पे क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सुन के रखा चित्तौड़ के राजा पे भी अटैक करते हैं, रतन सिंह पे, ठीक है, पद्मावती के लिए, ठीक है, पर वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है पद्मावती, तो ये ठीक है। और इनके जो यहाँ पे दरबारी कवि जो है वहाँ से ये लाते हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है, अमीर खुसरो दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि दैट इज अमीर खुसरो, इसके दरबारी कवि थे। तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे अलाउद्दीन, जिनको जो है क्या बोला जाता, तोता हिंद नाम से भी इनको जाना जाता था। इनके 4 सेनापति भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, जो यहाँ पे जो ये है ना, सितार एवं तबले के आविष्कार का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, तो वो भी इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। सितार, जो सितार ये होता है ना, जो सितार वादक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय तो इन्हीं को दिया जाता है। और जो भी इनकी आदमी थी उसमें क्या कहते हैं, जो घोड़े थे उन पे भी इन पे स्टैंप होती थी कि किसी और के घोड़े मिक्स ना हो जाए, घोड़े पे ये कुछ ऐसे कुछ दाग थे, मतलब वहाँ पे कुछ मतलब इन्हीं की कुछ मतलब जो भी होगा स्टैंप कुछ ऐसी होती होगी, ठीक है। तो वहाँ पे किसके होते थे, मतलब उन्होंने सैनिकों के जो लिए वहाँ पे बनाए होते थे, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे स्कैनिंग वाला सिस्टम तो पहले था नहीं, तो उन्होंने वैसे जो है अपना ही मार्क किया, हमारे ही है सैनिक भी और जो भी है जो घोड़े हैं वो भी हमारे हैं। तो उसमें क्या किया था इन्होंने, घोड़े लिख लो, ये भी घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो इन्हीं के द्वारा की गई है, अलाउद्दीन। घोड़े दागने मतलब उन पे स्टैम्प, ठीक है, उस तरह से कि मतलब जो भी है वहाँ पे जैसे होता है ना, मतलब बर्थ मार्क वैसे कुछ उन्होंने अपनी ही वहाँ पे स्टैंप लगा के रखी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के हैं उस तरह से। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की, मतलब पूरी इनकी जो आर्मी थी उनको पता है कि इसमें कौन है किस तरह से है। तो जो स्थायी आर्मी, जैसे हम आज की आर्मी की बात करें तो इन्हीं से ही इंस्पायर्ड हम लोग मान सकते हैं कि इन्होंने ही यहाँ पे स्थायी वेतन भी स्टार्ट किया, स्थायी सेना भी रखी, उनको जो है इनके लिए भी कि हाँ घोड़े और उनके बारे में लिखना कि ये इस तरह से ये बंदे इससे इतने हैं, तो ये इन्हीं के पास है। तो ये मतलब इनको मतलब इसीलिए बोला गया है कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुधार इनके द्वारा किए गए जो सेना में हम लोग आज भी देखते हैं। तो ये इनके बारे में है। और लास्ट मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है 1316 में, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और लास्ट यहाँ पे जो शासक हैं खिलजी वंश के, उनका नाम है यहाँ पे, मृत्यु कब हुई?
1316 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट जो यहाँ पे वंशज है इनके या जो भी शासक हैं दैट इज मुबारक शाह। मुबारक शाह और आपने यहाँ पे लिखना है जो मलिक काफिर हैं वो किसके जो है वो सेनापति, उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है यहाँ पे मालिक या मलिक, क्या है ये, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो किसके सेनापति थे, ठीक है। तो वो थे आप लोगों के इसी के अलाउद्दीन खिलजी के थे ये सेनापति, ठीक है। और इनको इम्पोर्टेंट सेनापति थे और इनका एक नाम भी है 1000 दिनारे, ठीक है, क्योंकि उनको जो है 1000 दिनार में उन्होंने खरीदा था, ठीक है। जो मलिक काफिर हैं 1000 दिनारे, 1000 दिनार इनका नाम है, ठीक है। 1000 दिनारे में इसको खरीदा गया था, 1000 दिनारे में इसको खरीदा गया था, इसीलिए 1000 दिनारे भी इसको बोलते थे मालिक काफूर, ठीक है। उसके बाद लास्ट शासक बताया मैंने जो आप लोगों के मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को खलीफा भी घोषित किया था, ठीक है। दिमाग खराब हो गया था इसका, ठीक है, अपने आप को खलीफा बोल दिया और खत्म भी हो गया इसके बाद। और जो खिलजी वंश है यहाँ पे खलीफा लास्ट, ठीक है, मुबारक शाह, हाँ जी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। ऐसे ऐसे नाम तो फिर भी अच्छे याद करने के लिए, ठीक है ना, कुछ मतलब ठीक है, सही लग रहे हैं याद करने में भी। और इन्होंने अपने आप के लिए एक उपाधि भी यहाँ पे जो है वो धारण, ये तो है, आप लोगों का खलीफा भी घोषित किया था और अपने आप को एक और यहाँ पे उपाधि दी है, खिलाफत। लिख लो, खिलाफत उल लह अल उपाधि, ठीक है, ये उपाधि इन्होंने जो है वो ली थी यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो खिलजी वंश के बारे में इतना ही है। और यहाँ पे जो खिलजी जो वंश है वो खत्म हो जाता है और कल हम लोग जो है तुगलक जो वंश है उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, तो आज जो हमने किया उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं हो गया, ठीक है, ओके। तो आज जो हमने किया या तो हमने जो है गुलाम वंश के जो लास्ट जो शासक है उनके बारे में भी किया, जिसमें हमने जो है मेनली जो है वो बलबन, ठीक है, बलबन जो है वो चालीसा का ही एक जो है वो मेंबर था, ठीक है। किसने उसको जो है वो चालीसा के मेंबर में ऐड किया था, नसीरुद्दीन जो भी मोहम्मद उसने जो है उसको ऐड किया था, तो वो सबसे पहले था। बलबन जो है इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे निकलता है। तो ये सबसे पहले कौन सी नीति इसकी जो है वो अपनाता है, लौह एवं रक्त की जो है नीति अपनाने वाला पहला जो आप लोगों को जो भी है वो आप लोगों का कौन है यहाँ पे, वो हमारे पास है नसरुद्दीन बलबन, ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, यस, दीवाने अर्जो सैन्य विभाग वो भी स्टार्ट करते हैं, यस। और सजदा जो है अपने दरबार में ये जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और क्या किया है, हाँ, इनके टाइम में जो है ये भी आप लोगों का होता है, ठीक है। उसके बाद मंगोल जो है वो भी यहाँ पे अटैक करते हैं, तो उसी से जो है, ठीक है, तो ये इनके बाद, हाँ, ठीक है, ये आप लोग के लास्ट ऐसे ही जो है काम चलाओ शासक रहते हैं गुलाम वंश के, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करें यहाँ पे मंगोलों ने यहाँ पे अटैक किया था, तो कोई भी यहाँ पे जो मंगोलों से सभी डरते हैं, तो मतलब मंगोलों का ही उस टाइम जो है वो चल रहा है यहाँ पे, ओके। तो अभी क्या करते हैं, बट यहाँ पे जो खिलजी यहाँ पे जो है वो उनको सप्रेस भी करते हैं। और पहले जो खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, और उनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब है आप लोगों का 1296 तक। हालांकि टोटल जो टाइम पीरियड है आप लोगों का 1290 से लेके 1320 तक आप लोगों का टोटल टाइम पीरियड है, मतलब 30 साल तक इनका टाइम पीरियड चलता है यहाँ पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे हमारे पास है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि जो है इनका रिश्ता है आप लोगों के। और यस, देवगिरी अभियान ये चलाते हैं 1296 में, ठीक है। इकता प्रणाली खत्म करते हैं ये, सानी की बादनी लेते हैं ये, और वो भी है लुटेरों से लेते थे, ठीक है। तो मतलब अपनी इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। आज भी जो है कैसे अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो ये इनसे यहाँ पे सीखा जा सकता है, ठीक है। अपनी आर्मी, ठीक है, आर्मी का भी का कि ये क्या कहते हैं स्थायी आर्मी भी रखते हैं, ठीक है। जो है घोड़े को दागने
एवं जो भी है सैनिकों के बारे में लिखना कि हाँ ये इस तरह से सैनिक हैं, ये सारा जो है हाँ अमीर खुसरो हैं और इनके टाइम में ये क्या था ब्रिटानिया का और जो भी आप श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। ओके तो ये हमारा 1316 चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से युद्ध करते हैं। ओके इस तरह से आप लोगों का। और लास्ट आप लोग के यहाँ पे मुबारक जो भी है, मुबारक शाह जो है वो लास्ट यहाँ पे जो है शासक है आप लोगों के खिलजी वंश के, ठीक है। और जो अपने आप को खलीफा जो है वो घोषित करते हैं। और नेक्स्ट वीक और भी इनके बारे में बात देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इस वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। तो कल जो है तुगलक वंश या जो भी है, जो भी तुम्हारा जो भी होता है आप लोगों का, ठीक है। तो उस तरह से हमारा होगा। आज यहाँ तक करते हैं, थैंक यू।